ऐसा लगता है कि ये फ़िल्म जानबूझकर ख़राब बनाई गई है, या ये कहें कि हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर की एक मौखरी, एक मज़ाक है। आप कहते हैं कि आप फ़िल्म बना रहे हैं भारतीय इतिहास पर, भारतीय संस्कृति पर, और आपकी जो प्रेरणा है वो है फ़िक्शनल कैरेक्टर्स फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। पूरे भारत में इसका विरोध होना चाहिए, हो भी रहा है, और इसे बैन कर देना चाहिए। 2020 में डायरेक्टर ओम राउत ने प्रभास स्टारर आदि पुरुष को अनाउंस किया था, और इस मेगा बजट फिल्म के बारे में जब लोगों ने सुना था तो मन में सभी के यही ख्याल आया था कि ये एक क्रांति लेकर आएगी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तस्वीर ये बदल कर रख देगी। फिर 2021 में ये खबर आती है कि इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है, एंड ये वाकई में एक चौंकाने वाली खबर थी कि रामायण जैसी एपिक पे बन रही फिल्म विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर कैसे कंप्लीट हो सकती है। फिर ये पता चला कि ये सारी चीज़ जो है मोशन कैप्चर के ज़रिए शूट की जा रही है, और हेविली रिलायबिलिटी इनकी जो है वीएफएक्स पर थी। जब टीज़र इसका आता है 2022 में, तब सारी जो अपेक्षाएं थी वो धराशायी हो जाती हैं, क्योंकि ये टीज़र जो था वो कार्टूनिश लग रहा था। देखकर किसी भी एंगल से ये रामायण जैसी नहीं लग रही थी। प्रभास का कैरेक्टर कहीं से श्री राम जैसा नहीं लग रहा था। किसी भी कैरेक्टर की आप बात करें तो ये फिल्म ऐसी है जिसमें सबसे पुअरेस्ट कास्टिंग की गई है। जब फिल्म का टीज़र लॉन्च हुआ, इसे काफ़ी बैकलैशेस मिले, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, तो मेकर्स ने डिसीजन लिया कि इसे 6 महीने डिले किया जाए, और 6 महीना डिले करने का मकसद ये बताया गया कि ये इसके वीएफएक्स वर्क पर थोड़ा सा और सुधार कार्य करेंगे, काम करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा था। जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ फिल्म का तो बीजीएम्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो अच्छा था, जय श्री राम जो गाना है वो काफ़ी कैची लग रहा था और गूज बम्प्स देने में सक्षम था। जब पहली बार एक फ़िल्म के दौरान ये थिएटर में ही जब इस गाने का एक्सपीरियंस लिया गया, तब लिटरली वी हैड गूज बम्प्स। लेकिन ट्रेलर में ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाई नहीं गया था, कि ना ही डायलॉग्स फिल्म के थे, ना ही कुछ और था। राम जी की छवि जो थी उसमें ऐसा परिवर्तन किया गया था जिससे ये लगने लगा था कि ये फिल्म एक डिज़ास्टर साबित होगी, लेकिन किस हद तक ख़राब होगी ये बता पाना मुश्किल था। ट्रेलर देखकर ही ये क्लियर हो गया था कि फ़िल्म ख़राब होने वाली है, लेकिन ख़राब इन द सेंस मैंने सिर्फ इसके वीएफएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचा था कि इसके वीएफएक्स जो हैं, जो इसकी कंप्यूटर जनरेटेड फ़िल्म है ये पूरी, यही ख़राब होगा। और उसमें भी चलिए एक अपर हैंड इनको दिया जा सकता है कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस तरह की फ़िल्म में और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब फिल्म देखी तब ये पता चला कि वीएफएक्स तो टॉकिंग पॉइंट है ही नहीं, बात वीएफएक्स की थी ही नहीं। भारत की जनता ऐसी है जो इस तरह के वीएफएक्स में भी आपकी पिक्चर को, आपकी फिल्म को प्यार देने में सक्षम होती, लेकिन कब? तब जब आप उनके संवेदनाओं के साथ नहीं खेलते, आप इस प्रकार की फिल्म ही नहीं बनाते जो उनकी भावनाओं को आहत करे। संवाद भी अगर आप इस फिल्म के सुने तो आपको एहसास हो जाएगा कि कितना मिनिमल हार्ड वर्क इसके पीछे किया गया है। किसी प्रकार का कोई भी कष्ट उठाने का प्रयास नहीं किया गया है संवाद लेखक के द्वारा, जो अपने आप को आजकल न्यूज़ चैनल्स पर, ट्विटर्स पर जस्टिफाई कर रहे हैं। हिंदी, अरबी, उर्दू मिक्स करके संवादों को कहा जा रहा है, और ये बिल्कुल भी कर्णप्रिय नहीं लगता है, सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसा बताया गया शुरू में कि बीजीएम और कुछ गाने जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ बीजीएम के सहारे आप फिल्म को उठा कर नहीं रख सकते। बीजीएम भी कब तक आपकी मदद करेगा, जब तक ना ही आपके पास कोई विज़न है, ना ही कोई एग्जीक्यूशन है, और ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा अभिनेता है जो अपना 100% देना चाहता हो। ऐसे में इस फिल्म का डिज़ास्टर साबित होना तय था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले इसका ऐसा लिखा गया है कि चीज़ों को उठाकर, बस एक के बाद एक जो चीज़ें होती जा रही हैं उसे उठाकर इन्होंने
जोड़ दिया है, बहुत फास्ट पेस फ़िल्म की रखी है। एक सीन ये उठाया, एक सीन ये उठाया, फिर एक सीन यहाँ डाला और तीनों को मिला के लीजिए आपकी फ़िल्म बन गई। इस तरह से कुछ इन्होंने फ़िल्म को पूरा शूट किया है और काफ़ी ढीला है स्क्रीन प्ले। और ओम राउत जी जैसा इन्होंने इंटरव्यू में कई बार कहा कि मैं द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और मैं अपना विज़न हमेशा चाहता था कि अगर मैं इसे नरेट करूँगा तो किस तरह से नरेट करूँगा। तो उन्होंने इस इसे अपना विज़न कहा है और अगर ये उनका विज़न है तो उनके विज़न में गेम ऑफ थ्रोन्स, द टेम्पल रन, द जंगल बुक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये इतने ज़्यादा हैं कि आप एग्जैक्टली अगर जिन्होंने इन चार मैंने जो नाम बताए इन्हें अगर देखा है तो आप सीन बाय सीन आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको ये टेम्पल रन लग रही है, कहाँ पर द जंगल बुक लग रही है, कहाँ पर ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। मतलब आप कहते हैं कि आप फिल्म बना रहे हैं भारतीय इतिहास पर, भारतीय संस्कृति पर, और आपकी जो प्रेरणा है वो है फिक्शनल कैरेक्टर्स फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। हालिया समय में एक फिल्म आई थी द फ्लैश। उसके एक सीक्वेंस में बजरंगबली की तस्वीर लगी होती है, पोस्टर लगा होता है। वो हमसे प्रेरणा ले रहे हैं, उनके सुपर हीरोज हमसे प्रेरणा ले रहे हैं। वो जानते हैं कि ना स्पाइडरमैन, ना बैटमैन, ना सुपरमैन, सिर्फ हनुमान। इनसे बड़ा कोई सुपर हीरो ना कभी था ना कभी होगा। और हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं, इंद्रजीत का आप कैरेक्टर दिखाते हैं और उसमें फ्लैश जैसी शक्तियाँ हैं। वो फ्लैश से इंस्पायर्ड कैरेक्टर दिखता है और टैटूज़ बने उसकी बॉडी पर। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन। कभी कभी अगर आप सोचें तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म जानबूझकर ख़राब बनाई गई है, या ये कहें कि हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर की एक मौखरी, एक मजाक है। फिल्म की अगर बात करें तो इसे इतना डार्क टोन दी गई है, और डार्क टोन देने के पीछे सीधा कारण है कि इनका घटिया CGI वर्क ये अपनी कामचोरी छुपाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर या फ़ोटोज़ लेकर उसको ब्राइटन करेंगे तो आपको इनकी घटिया मास्किंग और घटिया काम इनका दिख जाएगा कि ये 500 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ फूके हैं। इससे अच्छा VFX तो साउथ की फिल्म मिन्नल मुरली में था, जिसका बजट मात्र 20 करोड़ था। हालांकि उस फिल्म की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर पर थी, पर ये हमारा इतिहास है और हमारे इतिहास को इस तरह से दिखाना कतई भी सही नहीं है। तो मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि अगर आपने आदिपुरुष नहीं देखी है और आप प्लान बना रहे हैं देखने जाने का, तो बिल्कुल भी इसे मत बनाइए। इस प्लान को आप कैंसिल करिए। अपने बच्चों को तो खास कर ये फिल्म नहीं दिखाइए। आप ये सोचिए उन यूथ पर जो आज का यूथ है, जिन्हें इस एपिक के बारे में नहीं बताया जाता है या नहीं मालूम है, वो तो इसी को सच मानेंगे और वो यही देखकर यही सोचेंगे कि भाई यही रावण था, यही लक्ष्मण जी थे, यही श्री राम थे और ऐसा ही वो युद्ध हुआ था। आपको इंस्पायर होकर फिल्म बनाना था तो आप मॉडर्न डे आप कह रहे हैं कि हमने मॉडर्न डे के हिसाब से इस फिल्म को बनाया, तो आप मॉडर्न कैसे हो सकता है? श्री राम ना नवीन है ना पुरातन है, समय के चक्र के ऊपर है रामायण। आपको ये चीज़ समझनी थी फिल्म बनाने से पहले। और मेरा तो ये कहना है कि अब हिंदी फिल्म वालों को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए हमारे एपिक्स को छूने की, क्योंकि आप में वो क्षमताएं ही नहीं है कि आप हमारे एपिक से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति के साथ आप न्याय कर पाएँ। जय श्री राम।